स्टेट से आ रही है बहुत बड़ी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, और वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म फिल हो चुके हैं। हरियाणा में तो सभी सब्जेक्ट्स के ऑलमोस्ट एग्जाम हो चुके हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट और कुछ के सब्जेक्टिव टेस्ट भी। बट अगर हम बात करें कॉमर्स की, जिसके लिए ये वीडियो डेडिकेटेडली मैं बना रही हूँ, और अगर आप यूपीपीएससी और एचपीएससी एग्जामिनेशन देने वाले हैं, अपीयर कर रहे हैं, उसमें फॉर्म फिल किया है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एचपीएससी की और यूपीपीएससी की, इन दोनों ही असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में एक खास बात है, वो ये है, जहां बाकी सभी स्टेट्स में एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर रहता है, वहां इन दोनों स्टेट्स में आपका पेपर जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट तो आपके लिए जो है एमसीक्यू बेस्ड होगा, जो कि ये टेस्ट करेगा कि आपको आगे सेकेंड स्टेज में यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाए या नहीं। और आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो मेनली कंसीडर किया जाएगा आपके सिलेक्शन के लिए विद इंटरव्यू। तो आपका ये जो एग्जामिनेशन है एचपीएससी का और यूपीपीएससी का, इसके लिए आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देना होगा, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो थ्योरेटिकल और थ्योरी बेस्ड यानी कि सब्जेक्टिव पेपर आपका रहेगा, जिसमें आपके 10 नंबर के 12 नंबर के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड आपको उनको सब्जेक्टिवली प्रेजेंट करना है और अटेम्प्ट करना है। तो कैसे अब जो हमारा मेंस एग्जामिनेशन है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, उसके लिए प्रिपेयर किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। मैम अभी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हुआ, मेंस की क्यों बात कर रहे हो? स्क्रीनिंग टेस्ट अगर हम हरियाणा की बात करें तो नवंबर में होने वाला है, और उसके बाद ही 1-1.25 महीने के बाद आपका जो है 1 महीने के बाद लगभग सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। एंड यूपीपीएससी की भी अगर मैं बात करूं तो अभी डेट्स हमारे सामने नहीं है, क्योंकि हाल ही में वैकेंसी आई थी 2-3 महीने पहले, 2 महीने पहले फॉर्म फिलिंग हुए हैं अभी रिसेंटली ही, और उसके बाद आपका जो पेपर होगा वो नेक्स्ट ईयर होने वाला है। बट आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो हमारा होगा, मेंस एग्जाम होगा, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि 87.5% वेटेज जो है आपके सिलेक्शन में इसी टेस्ट का रहने वाला है। तो जब भी हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की, तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फटाफट लाइक एंड शेयर कर दो सेशन को। मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपकी कॉमर्स एजुकेटर हूं आयुषी, आपके लिए पिछले 2.5 साल से इस चैनल पे लगातार कंटेंट लेके आ रहे हैं। यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करवाने हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है आपका एचपीएससी के लिए हमने लॉन्च भी किया था, यूपीपीएससी के लिए भी लॉन्च हो रहा है, आप लोग जुड़ सकते हैं। एंड सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की हम बात करेंगे। जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारी चीजें जो है मिल जाती हैं, और अभी क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी अगर आप यूजीसी नेट देना चाहते हैं, और साथ ही साथ यूपीपीएससी के लिए भी। और कोई भी कोर्सेज आप लोगे, अभी फिलहाल आपको जो है 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप एचपीएससी का कोर्स लेना चाह रहे हैं या यूपीपीएससी के लिए, आप लोग 15% का डिस्काउंट बिल्कुल ले सकते हैं, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे लिए जो है यहाँ पे प्रिपरेशन हमें करनी पड़ेगी और किस तरीके से मेंस के लिए हमें तैयारी करनी होगी। जब बात करते हैं हम मेंस की, तो सब्जेक्टिव पेपर हमारा यहाँ पे हमें दिखाई देता है, जहाँ पे आपको काफी अच्छे से पेपर को प्रेजेंट करना होगा। जो आपका क्वेश्चन आएगा उसको आप एक ऑप्शन के थ्रू आंसर नहीं करोगे, बल्कि आपको पूरा अच्छे से दिखाना होगा कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप पूरा प्रेजेंट करते हो। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपसे जो है अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अकाउंटिंग है क्या, क्या इसके फीचर्स लिमिटेशंस हैं, अगर ना भी पूछे जाएं तो भी आपको बताना है। इसको किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, एंड उसके साथ साथ फिर इसका यूज क्या है, कितने टाइप्स हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम बात करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करते हैं, मैनेजरियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, ये सारी चीजें। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज लगा के उस पर्टिकुलर टर्म के बारे में, और उसका यूज केस आपसे पूछा जा रहा है कि एट प्रेजेंट जब हमारी कंपनीज हैं उनके लिए इनका क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्प्लीकेशन है, क्या रेलिवेंस है कोई भी पर्टिकुलर चीज का, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो भी एक बहुत बढ़िया तरीके से फ्रेम है। तो आप सिर्फ और सिर्फ मीनिंग, फीचर्स बता दो, इससे बात इम्प्लीकेशंस जो हैं वो आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस में, कि एक पर्टिकुलर कंपनी है, गवर्नमेंट है, उनको कोई पर्टिकुलर स्कीम जो है वो लॉन्च करनी है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो फेस की जा रही है, और जो प्रॉब्लम होगी
वो आपके सिलेबस का पार्ट होगी जो आप यूनिट 1 से यूनिट 10 में पढ़ोगे, और उससे रिलेटेड आप क्या सजेशन दे सकते हो वो चीजें भी आपसे पूछी जाने वाली हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप थ्योरेटिकल पढ़ के जा रहे हो, जो आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में क्वेश्चंस आते थे सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो इम्प्लीकेशन बेस्ड होंगे, जो रियल लाइफ सिनेरियो में एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, आपने रिसर्च की होगी या आप अभी रिसर्च कर रहे होंगे या आप रिसर्च करोगे, ऑब्वियसली असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद एसोसिएट प्रोफेसर तो बनना ही है। तो यहाँ पे आपका जो नॉलेज है वो तो चेक होगा ही, बट कितना आप अवेयर हैं अपनी सराउंडिंग्स, अपने सब्जेक्ट को लेके, वो भी बहुत ज्यादा मैटर यहाँ पे करता है। तो जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उनका इम्प्लीकेशन, उनका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है वो भी आपको समझना पड़ेगा, सो दैट आप एक बढ़िया आंसर जो है वो प्रेजेंट कर सके और लगे कि हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये एस्पिरेंट जो है एग्जामिनेशन दे रहा है। तो यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा और इस चीज में आपको हेल्प करेंगे हमारे AI टूल्स। अब हम AI टूल्स का अगर यूज कर रहे हैं बेटर वे में तो आपके लिए बहुत अच्छा, बट अगर आप सोच रहे हो पूरा का पूरा आंसर ही आपको बना के दे दे, वो गलत है। पूरा आंसर आपको नहीं मिलेगा, बट हाँ आप कुछ चीज पूछ रहे हो, कुछ जानना चाह रहे हो, कुछ एडिशनल, उसमें आपकी हेल्प हो सकती है। तो एज अ सजेशंस आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप AI टूल का भी यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे AI टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। एंड आपका कोई क्वेश्चन जो है, आप देखो जो हमारे जब हम रिसर्च वर्क करते हैं है ना, उसमें जो हमारा कोर्स वर्क होता है, बेसिकली जो हम जब रिसर्च करते हैं उनमें जो कोर्स वर्क के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड नो डाउट आपके जो UG PG का सिलेबस है उसी पे बेस्ड हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, पूरा UGC नेट का सेम सिलेबस है, तो आपको उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं मैं बोल रही कि बिल्कुल छोड़ के चले जाओ, बट ये क्वेश्चंस और जो वो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली वो भी, और इवन आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, कोई शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आ सकता है आपसे, जो है कैश फ्लो का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइनेंस के हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कॉमर्स में बनते हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस के टाइप के लिए तैयार रहिए, और जो आपने UG PG के अपने पेपर्स अगर आपके पास हैं तो उनको आप लगाओ, और अदरवाइज आपको यूट्यूब पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, गूगल से मिल जाएंगे, उनकी वेबसाइट से मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करो। जितना ज्यादा उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और कंटेंट के लिए अपनी जो UG PG की बुक्स आपने फॉलो की थी उनको ही दोबारा आप पढ़ें, जिससे आपने जो पहले पढ़ा है वो रिवाइज होगा, तो आपको इजीली चीजें याद हो जाएंगी। UGC नेट में हम स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह हमारे MCQs होते हैं, तो वहां पे हम पूरा डिटेल में नहीं लिखते आंसर, तो हमारी हैबिट छूट जाती है। तो फोकस करो, वो डिटेल में आंसर लिखना है। तो आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर 10 नंबर का पूछा जा रहा है तो आपको 5 से 6 पेजेस तो कवर करने होंगे। और अब ऐसा नहीं है कि उसको कुछ भी लिख के आप कवर करोगे, ब्यूटीफुली प्रेजेंट होना चाहिए, डायग्राम भी हो, फ्लो चार्ट भी हो, जहां पे रिक्वायरमेंट है, और जहां रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक थ्योरी की रिक्वायरमेंट्स है वो लिखो, पॉइंटर फॉर्म में अपना आंसर प्रेजेंट करो, एंड लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिख के आओ। मीनिंग, डेफिनेशन, कंक्लूजन ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्टार्टिंग और एंडिंग में। इससे आपका पता लगता है कि आप पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कितना समझते हो, जानते हो, डेफिनेशंस क्या आपने याद की हैं, और साथ में कंक्लूजन में आपको पता लगता है कि जो आपने अंदर राम कहानी लिखी है ना, जो भी आपने लिखा है उस टॉपिक के बारे में, उससे आपने क्या जो है कंक्लूड किया है फाइनली। तो वहां कंक्लूजन से भी आपके आंसर के बारे में बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं एग्जामिनर को। तो आपको प्रेजेंट बहुत अच्छे से करना है, और जहां पे भी कोई भी क्वेश्चन में अजम्पशंस हैं, है ना, किसी भी क्वेश्चन में ग्राफ बन सकता है, किसी भी क्वेश्चन में आपके जो है फॉर्मूलाज हैं, तो वो आपने बहुत अच्छे से लिखने हैं। ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे अच्छा स्कोर करने में। सो फोकस आपने करना है कि ये चीजों पे आप ध्यान रखते हुए अपने आंसर को लिखो। एंड यस, अगर आपके प्रॉपर्टीज हैं उनको लिखो, सेक्शंस हैं, अगर हमारा यूनिट 10 है जैसे कि इनकम टैक्स है ना, हमारे पास जो है अगर पूछा जा रहा है लीगल एस्पेक्ट से, कोई भी अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, तो वो सेक्शंस भी आपको यहाँ पे कवर करने होंगे। और जो रीसेट ट्रेंड्स चल रहे हैं, रीसेट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनको भी आपने यूज करना है, सो दैट आपको ये दिखा सको, आप प्रेजेंट कर सको कि आप अभी सोशल अवेयर कितना हो रिलेटेड टू दी टर्मिनोलॉजीज। जैसे मार्केटिंग में होता है, BM HRM में कुछ नई टर्म्स आती हैं, है ना, हमारी जो नई टर्म्स हैं उनसे भी आप फेमिलियर हो, ये चीजें भी वहां पे पता लगती हैं। और रियल लाइफ एग्जांपल्स जितने ज्यादा आप दोगे
उतना आपका आंसर बेहतरीन बनेगा। तो ये चीजों पे आपने फोकस करना है और टूल्स का यूज करो। अपने जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अपने टाइम के अब के टाइम के जो पेपर्स हैं उनको लो, वहां से आपको पता लगेगा क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। मैंने जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें भी बच्चों ने डिमांड किया था, उसके लिए भी मैंने एक सेशन जो है आपके लिए लिया था, वो आपको पेड बैच में मिलेगा ऑब्वियसली असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच में, जहां पे मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाए हैं और कैसे उनका आंसर करना है वो बताया है। तो यहाँ पे आप सभी जो है इन चीजों को फोकस में रखिए, फॉलो करिए और बहुत अमेजिंग तरीके से आपकी तैयारी होगी। और एचपीएससी का पेपर है जिनका बहुत रिसेंटली पेपर होने वाला है, तो अब दिवाली जो है वो हमने सेलिब्रेट कर ली, अब लग जाओ अपनी तैयारी में। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपने अगर नेट क्वालिफाई कर लिया है जून तक, है ना, तो आपको फॉर्म फिल करने का चांस मिला था। तो अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो अच्छे से तैयारी करिए स्क्रीनिंग टेस्ट की एंड देन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की। मिलूंगी आपसे ऐसे ही रेगुलर सेशंस में, 12 बजे आपके लिए क्लासेस हो रही हैं, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रॉपर तैयारी आपकी हो रही है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।